मूसी मूसी बार्सिलोना फैंस, इसके साथ जापान टूर खत्म हो चुका है दोस्तों एंड हमारी टीम निकल चुकी है सियोल के लिए और मोस्ट प्रोबेबली पहुंच भी चुकी होगी इस टाइम पे। तो एफसी सियोल के साथ 31 को मैच होगा, 4:30 बजे इवनिंग में मैच होने वाला है। फैन कोड में आपको इजीली मिल जाएगा अनटिल अनलेस बार्सिलोना, मैं हाथ खड़े कर देता हूँ दोस्तों, बार्सिलोना के प्रोग्राम्स में भाई थोड़ा रिस्की हो जाता है मामला, बट मोस्ट प्रॉब्ली भाई कुछ एफएफ ना हो तो भाई ये आपको फैन कोड में 4:30 बजे इजीली मिल जाएगा। हम लोग 3:30 बजे लाइव आ जाएंगे दोस्तों, तो भाई आप लोग जुड़ जाना उस वीडियो में। आज वीडियो में काफ़ी सारी बार्सिलोना से रिलेटेड अपडेट्स हैं। आज हम बात करेंगे टर स्टेगन सर्जरी करवाने निकल चुका है दोस्तों, एंड दोस्तों ला लीगा में हो रहे हैं कुछ मेजर चेंजेस, कुछ रूल्स चेंजेस जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। राइवल वॉच में एथलेटिको मैड्रिड एक और प्लेयर 50वां प्लेयर साइन करने वाला है इस सीजन में। भाई साहब ये करके क्या मानेंगे, समझ में नहीं आ रहा है। बट हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑस्कर मेंगेजा की न्यूज के साथ। ये अच्छी है बुरी है आप लोग डिसाइड करना दोस्तों। ऑस्कर मेंगेजा बार्सिलोना का एक्स प्लेयर जिसके ऊपर हमारा 50% के अराउंड प्लेयर राइट्स हैं, उसकी टॉक्स विद करंट सेल्टा वीगो टीम कहीं ना कहीं स्टॉल हो चुकी है। देखो अभी आपने न्यूज़ सुनी थी बीच में कि भाई उसकी अब काफ़ी सारे यूरोपियन टीम्स के साथ लिंकअप आ रहे हैं, पर्टिकुलरली प्रीमियर लीग के टीम के साथ लिंकअप्स आ रहे हैं, और उसका रिलीज क्लॉज है 20 मिलियन यूरोज का। और सेल्टा वीगो ने क्लियर मेंशन कर दिया था कि भाई अगर आप छोड़ के जाओगे तो आपको रिलीज क्लॉज पे करवाना पड़ेगा, जो भी टीम आएगी वो रिलीज क्लॉज पे करेगी और तभी आप छोड़ के जाओगे। बट फिर ये हुआ था कि बीच में कि भाई इनका रीनेगोशिएशन स्टार्ट हो गया था, सैलरीज वैलीज दोबारा से डिस्कशन शुरू हो गया था, काफ़ी लंबा चला, ये ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है महीना भर चल चुका है और उसके बाद ये कंप्लीटली स्टॉल हो चुका है राइट नाउ। तो अब यहाँ पे एक 10 मिलियन की उम्मीद की किरण दूर से दिखाई दे रही है। बार्सिलोना बोर्ड डेफिनेटली भाई इस न्यूज़ को सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश होगा, एंड ये भी भाई मान के चलिए कि अगर ये प्लेयर जाता है तो 10 मिलियन मोस्ट प्रोबेबली बार्सिलोना के पक्के पक्के दिख रहे हैं। अगली न्यूज़ की तरफ दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं। अगली अपडेट दोस्तों ला लीगा से आ रही, जहां पे मेजर रूल्स चेंज हो रहे हैं रिलेटेड टू वेयर। आपने देखो डीआरएस देखा होगा क्रिकेट में, जहां पे भाई बैट्समैन, बॉलर्स या फिर कैप्टन डिसाइड कर सकते हैं कि भाई अंपायर ने अगर डिसीजन गलत दिया तो उसको वेरीफाई करवाना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। सिमिलरली चेंजेस ला लीगा में भी हो रहे हैं रिलेटेड टू द VAR। अगर आप देखो तो यहाँ पे कोच को 2 रिक्वेस्ट मिलेंगी, वो किसी भी डिसीजन को, VAR के डिसीजन को वेरीफाई करने के लिए बोल सकता है रेफरी को। रेफरी जैसे ही कोई रिक्वेस्ट रेज करेगा कोच, तो वो जाएगा टीवी पे देखेगा और भाई जो भी मतलब कोच को लगता है कि ये प्रॉब्लम्स है उसको वेरीफाई करेगा, और अगर उसको लगता है कि भाई सही है कोच तो उसकी रिक्वेस्ट कंटिन्यू कर जाएगी, यानी कि उसकी 2 रिक्वेस्ट की 2 रिक्वेस्ट रह जाएगी। बट अगर उसको लगता है कि कोच टाइम वेस्ट कर रहा है या फिर बेसिकली गलत रिक्वेस्ट है, तो वो रिक्वेस्ट एक जो 2 रिक्वेस्ट में से एक रिक्वेस्ट उसकी कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे एक अच्छा ऑप्शन मिल चुका है। देखो पिछले सीजन में आपको याद होगा दोस्तों कि चैंपियंस लीग में हमारा जेरार्ड मार्टिन के ऊपर फाउल हुआ था। ऐसे में अगर हमारे कोच के पास ये ऑप्शन होता तो वो क्लियरली वहां पे ऑब्जेक्ट करते इस पर्टिकुलर डिसीजन को, और शायद से वो गोल जो 3rd गोल हुआ था वो रूल आउट होता और बार्सिलोना शायद से फाइनल्स में होती। और ऐसे कई सारे डिसीजंस भाई सामने वाली टीम ले सकती है, कोई भी अपोजिशन टीम ले सकती है, एंड मुझे लगता है ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। बट एट द सेम टाइम ये भाई मुझे लगता है कि टाइम वेस्टिंग की भी एक टेक्निक यहाँ पे भाई निकाली जाएगी, क्योंकि 2 रिक्वेस्ट है। अगर आप सपोज 1-on-1 चल रहा अगेंस्ट बार्सिलोना या रियल मैड्रिड जैसी टीम के अगेंस्ट, तो दोस्तों यहाँ पे कोच थोड़ा डीले करेंगे। प्लेयर जो कोच होते हैं जैसे गेटाफे जैसी टीम के, तो वो डेफिनेटली भाई डीले करेंगे गेम। अब दोस्तों हम लोग मूव ऑन करते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, जो कि रिलेटेड है दोस्तों बार्सा की 4th किट, एल क्लासिको किट। देखो दोस्तों आप लोगों ने मेरी वीडियोस अगर देखी तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि भाई इस सीजन में बार्सिलोना एल क्लासिको के लिए स्पेशल किट निकाल रही है, और उससे रिलेटेड कुछ फोटोज लीक्स आई है। बेसिकली दोस्तों ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हो, जो जर्सी अगर आप देख रहे हो, आई नो आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आ रही होगी, डिज़ाइन थोड़ा ऑफ लग रहा होगा, बड़ा मतलब बार्सिलोना टाइप जर्सी नहीं है। बट ये चेंजेस डेफिनेटली इसमें आएंगे, मुझे लगता है आगे आने वाले महीने भर में ये चेंजेस कर देंगे, सो दैट हम लोग जो अक्टूबर नवंबर में हमारा जो एल क्लासिको उसमें हम लोग ये पहने तो देख के तो दोस्तों टिपिकल बार्सिलोना के जो कलर्स होते थे पुराने ज़माने के, याद होंगे आपको रोनाल्डिनो टाइप के ज़माने के, वो कलर्स ये देख के लग रहे हैं। बट लेट्स सी दोस्तों, और इमेजेस आएंगी तो और ज्यादा बेटर क्लैरिटी मिलेगी किस तरीके की लगने वाली है जर्सी। अगली अपडेट दोस्तों फ्रैंकी डियोंग से रिलेटेड है, जहां पे भाई उनका कॉन्ट्रैक्ट डिटेल थोड़ी सी सामने आई है जो बार्सिलोना ने उनको प्रपोज किया है। देखो दोस्तों इसके अकॉर्डिंग 2028 तक का उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है, एंड उसमें भी एक ऑप्शन है कि वो 1 साल और एक्सटेंड कर सकते हैं 2029 तक। अब देखो दोस्तों यहाँ पे सैलरी रिलेटेड डिटेल्स तो नहीं आई है, बट हम लोग जो जानते हैं कि भाई उसको डेफिनेटली थोड़ी सी सैलरी रिड्यूस करनी पड़ेगी और कर रही होगी मोस्ट प्रोबेबली इन बैकग्राउंड बार्सिलोना उसकी।
फ्रैंकी डियोंग की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया इससे रिलेटेड, जहां पे हमें बस यही सुनने को आया कि फ्रैंकी डियोंग का जो करंट एजेंट है उससे वो पूरी तरीके से रिलेशनशिप खत्म नहीं कर पाए हैं एंड कहीं ना कहीं नया एजेंट भी साइन नहीं कर पाए हैं। तो बहुत अटकी अटकाई ये डील नजर आ रही है, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएशन नजर आ रहा है। और बार्सिलोना को डेफिनेटली मुझे पर्सनली लगता है दोस्तों कि एक डेडलाइन सेट कर देनी चाहिए फ्रैंकी डियोंग के लिए कि भाई इससे पहले तो एटलीस्ट तू साइन करके दे। आई नो भाई फ्रैंकी डियोंग रुकना चाहता है, ऐसा भाई सब कोई यही कह रहा है कि रुकना चाहता है, उसकी फैमिली यही चाहती है, काफ़ी ज़्यादा सेटल्ड है बार्सिलोना में। बट देखो ये सारी चीज़ें पलटने में टाइम नहीं लगता है, किसी के मन में क्या चल रहा है भाई वो हमें नहीं पता है। तो भाई बार्सिलोना को नेगेटिव पॉइंट के लिए भी प्रिपेयर्ड होना चाहिए, राइट, वर्स्ट कंडीशन के लिए भी प्रिपेयर्ड होना चाहिए। हमें कसाडो और बर्नाल को तैयार रखना चाहिए सो दैट कि अगर इनकेस फ्रैंकी डियोंग रिन्यू नहीं करते और 1 साल का बस ये किसी तरीके से डीले कर देते हैं इस नेगोशिएशन को और छोड़ के चले जाते हैं तो हमारे पास प्लेयर्स हों। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं टर्ट स्टेगन से रिलेटेड। देखो कल बहुत ही अजीबोगरीब सी हरकत करी है टर्ट स्टेगन ने। वो देखो निकल गए थे कल सर्जरी के लिए, वो गए हैं बारडॉक्स क्रिकेट सिटी, वहाँ गए हैं एंड डॉक्टर एमली से पिछली बार भी उन्होंने सर्जरी कराई थी, वहीं इस बार भी करवाए। बट यहाँ पे थोड़ा सा अजीबोगरीब चीज़ हुई क्या कि भाई वो उन्होंने रिक्वेस्ट करी टीम को कि उनके साथ कोई भी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बार्सिलोना नहीं आए। ये थोड़ा यूनिक था। देखो ये कोई भाई हनीमून मनाने तो जा नहीं रहा जहाँ पे भाई दोस्तों उसको अपना थोड़ा पीस चाहिए, अपने पार्टनर के साथ जाए। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट मिल जाता भाई, बार्सिलोना की टीम भी मॉनिटर कर लेती तो ज़्यादा बेटर रहता। बट चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगर उसको कंफर्टेबल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप अकेले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। बार्सिलोना ऑन दी अदर हैंड पर प्रिपेयर्ड है, जैसी उनकी सर्जरी होगी बार्सिलोना की जो मेडिकल टीम है जिन्होंने जो सजेस्ट किया था कि 4 महीने से 5 महीने लग सकते हैं उनको, वो एक स्टेटमेंट रिलीज कर देंगे कि भाई इतना टाइम 4 से 5 महीने रिकवरी टाइम डेफिनेटली चाहिए होगा यहाँ पे टर्ट स्टेगन को। और अगर इससे कम वो बोलते हैं तो वो बिल्कुल भी वैलिड नहीं होना चाहिए, बिकॉज आपने देखा कि उनकी जो इंजरी थी वो रिलैप्स कर गई, वापस से उनको बैक इंजरी हो गई। तो इस बार डेफिनेटली उनको जो सजेस्टेड टाइम है उतना तो उनको रेस्ट करना ही चाहिए। और इसके बाद भाई नेक्स्ट स्टेप होगा, ला लीगा के पास वो जो स्टेटमेंट है वो पहुँचाई जाएगी एंड वो जो 80% वाला जो मार्जिन वाला जो खेल है उसको स्टार्ट किया जाएगा टू रजिस्टर आपका जुआन गार्सिया। आई थिंक दिस इज अ गुड न्यूज़ फॉर बार्सिलोना फैंस ऑल्सो। एंड फाइनली दोस्तों हम लोग अपने राइवल एथलेटिको मैड्रिड के बारे में बात कर लेते हैं, जिन्होंने भाई इस समय पे मार्केट में धूम मचा रखी है। मतलब भाई ट्रांसफर मार्केट का शटर बंद ही नहीं कर रहे हैं, पता नहीं कितने तो एन नंबर ऑफ प्लेयर्स भाई साइन कर लिए हैं। एक और प्लेयर से लिंकअप आया, उनका लिंकअप छोड़ो भाई कंफर्मेशन आ चुका है ऑलमोस्ट, भाई सारी डील्स सारी एग्रीमेंट्स अग्री कर चुके हैं यहाँ पे दोनों प्लेयर्स एंड टीम, बोथ ऑफ द टीम्स। तो एंजो मिलियट करके भाई प्लेयर का नाम है, स्टुटगार्ट में खेलता है और भाई ये 23 मिलियन की डील हो सकती है, हो गई है ऑलमोस्ट भाई, हेयर वी गो ऑलमोस्ट आ चुका है, सारी चीज़ें अग्री कर चुकी है। तो भाई अब ऑलमोस्ट आई थिंक 6वां 7वां प्लेयर है, 6th-7th प्लेयर है भाई एथलेटिको मैड्रिड की। और इसके बाद भी भाई बाय द वे इसके बाद भी भाई एथलेटिको मैड्रिड रुकने के मन में नहीं है। अरे कोई तो रोक लो इनको भाई, समझ में ही नहीं आ रहा भाई ये कितने प्लेयर साइन करेंगे। आई थिंक इन्होंने ला लीगा की सबसे ज़्यादा साइनिंग्स कर दी होंगी आई बिलीव सो इस सीजन में। सारे प्लेयर्स मतलब जितने इन्होंने प्लेयर्स लेके आए हैं, ऑल दो सबको पता है कि इनके प्लेयर्स गए, डीपॉल जैसे प्लेयर भी गए, कई सारे और प्लेयर्स गए, कोके का रिप्लेसमेंट बना रहे हैं लोग। तो आई थिंक भाई यहाँ पे कुकिंग चल रही, पूरी कुकिंग चल रही है एथलेटिको मैड्रिड में। एंड भाई बार्सिलोना और रियल मैड्रिड को भाई बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा इस सीजन में। एंड इट सीम्स लाइक भाई दिस सीजन विल बी अ 3 हॉर्स रेस, प्रॉपर भाई टक्कर देगी इस बार एथलेटिको मैड्रिड। जिस तरीके से उनकी साइनिंग्स हो रही हैं, जिस तरीके से मीनिंगफुल साइनिंग हो रही है, अटैक में बात करो, मिडफील्ड में बात करो, बैकलाइन बात करो, हर जगह पे उन्होंने इंप्रूवमेंट इस लेवल का कर दिया है कि भाई थोड़ा डाउट ज़रूर हो रहा है अब हर कोई बार्सिलोना रियल मैड्रिड फैंस को कि क्या भाई इस सीज़न में भाई एथलेटिको मैड्रिड कहीं बांझी ना मार जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ, टेक केयर।